मार करके उसको फेंकने का काम किया, रड से मारा, हाथ टूटा है, सभी कुछ हुआ है और उस वर्ग विशेष के द्वारा वह मारपीट किया। ये सरकार उसको संरक्षण दे रही है ना, इसलिए सरकार का संरक्षण को प्राप्त है कि ये 25 तारीख की घटना है और 25 तारीख की घटना है और 26, 27, 28 हो गई और सामने वो दरोगा इंस्पेक्टर देख रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुआ है, कपार फूटा है और हाथ और उस बच्चा को फेंका गया है, मार करके उसको फेंकने का काम किया, फिर उसको उठा के लाया घर वाले लोग। जब रड से मारा, हाथ टूटा है, सभी कुछ हुआ है तब दिख रहा है। उसको देखने के बाद भी आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे, गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो आप इसमें यही अंदाजा लगा सकते, यही कह सकते हैं कि सरकार उसको संरक्षण दे रही है। निश्चित रूप से शिकायत हुई। हम लोगों ने कहा, पार्टी ने कहा, सभी लोगों ने, हम लोगों ने कहा कि भाई इंस्पेक्टर से सीधे जाकर के हम लोग बात किए, उनसे दरोगा से बात किए, तो इसमें शिकायत करें। वो देखना, वो तो दिख रहा है, इसमें शिकायत की बात क्या है, दिख रहा है। पुलिस खुद देख रही है, बच्चा को जबरन वहां पर फेंक करके मारपीट किया गया और वो प्रेग्नेंट महिला है और जो धारा भी जो एक तरह से कहेंगे वेलेबल धारा लगाया गया है, उनका FIR किया गया है। तो आप इसमें FIR करने के बाद भी यदि 6-7 दिन, आज 25 और आज 28, 4 दिन हो गई, तो 4 दिन में यदि आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? सुरक्षा देने के लिए कहा है परिवार को। निश्चित रूप से हम लोगों ने कहा है, कल हम लोगों ने कहा कि परिवार को सुरक्षा दीजिए और एक वर्ग विशेष के द्वारा, और उस वर्ग विशेष के द्वारा वह मारपीट किया गया और उनको ऐसा भी, मैंने उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते हैं, ऐसा भद्दी गालियाँ और ऐसा शब्द, ऐसा विषय उनके सामने ला करके, और यहाँ तक उस औरत को जो गर्भवती है, उस महिला 3-4 महीना का वो प्रेग्नेंट है, उसको भी लात मारा, पीटा, कपार फोड़ दिया और उसको ये भी कहा गया कि तुम्हारे पति को हलाल करके हम लोग आने वाला दिन में उसको भी हम लोग अपने से, मैंने क्या वो कहना नहीं चाहिए, मैंने इस तरह का शब्द भी वहाँ पर उनके साथ, तो इस तरह का विषय आता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये कहेंगे कि आज सरकार के देख रेख में ही, या एक तरह से कहेंगे सरकार के द्वारा यहाँ के लोगों को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार चुपचाप है और प्रशासन चुपचाप है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के लोग आने वाले दिन में, और उस तरह का जो परिवार कितना दहशत में है, उनका चेहरा को ही देखने से लगता था कि निश्चित रूप से ये परिवार दहशत में है और उनकी सुरक्षा और उनका आने वाला दिन में जो देखभाल वहाँ पर रह करके कौन करेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष जी को लगा कि हम वैसे परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ, जो सरकार उनको अनदेखा कर रही है, सरकार की छत्र छाया में इस तरह का हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी उनको सहायता करेगी। भारतीय जनता पार्टी उनके दुख के साथ रह करके, उनके साथ जो भी अन्याय हो, अन्याय के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी रखने का काम करेगी। ये घटना चान्हो का गुटुआ कदम टोली का है और यहाँ पर एक तरह से कहें कि एक वर्ग, चूँकि जो मैं कहा कि जो पानी जो सिंचाई कर रहे थे उनका संख्या उस गांव में लगभग 2-3 परिवार, बहुत कम संख्या में उसका परिवार है वहाँ पर, और ज़्यादातर बहुसंख्यक वही लोग हैं। अब जो बहुसंख्यक वर्ग जो वहाँ पर उस गांव में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिससे कहेंगे कि हमारे साहू परिवार के लोग हैं, उनके साथ मारपीट करना निश्चित रूप से निंदनीय है और प्रशासन इसको लिपा पोती कर रही है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी अनदेखा नहीं करेंगे। सरकार से ही आग्रह करेंगे और यही सरकार से हम लोग कहेंगे कि आप दोषी लोगों को जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र उन्हें गिरफ्तार करने का काम करें, यही हम लोग सरकार से मांग करते हैं। और यदि सरकार इस दिशा में काम नहीं करती है, गिरफ्तार नहीं करती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी
कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते हुए जो भी कदम उठाने का काम रहेगी भारतीय जनता पार्टी उठाने का काम करेगी।